कैथल में लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जहां पर कैथल के उपायुक्त और कैथल एसपी द्वारा उनका बुके देकर स्वागत किया गया। साथ में कैथल के विधायक और कैथल भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर साथ में मौजूद थे, जहां पर इस बैठक में 14 शिकायतें थी, जिसमें से 10 का मौके पर ही निपटारा किया गया और 4 को पेंडिंग किया गया। लेकिन इस जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में क्या कुछ खास रहा, किस तरह की बैठक रही और मंत्री कमल गुप्ता द्वारा क्या कुछ आदेश दिए गए, वहीं बता दें कि 2 अधिकारियों को नोटिस भी जारी करने के आदेश दिए गए हैं। 2 अधिकारी अपनी ड्यूटी को समझते हुए बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर मंत्री कमल गुप्ता द्वारा उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि उनकी नोटिस जारी किया जाए और उनको तलब किया जाए। और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, आइए दिखाते हैं। हनुमान जी की जन्मस्थली इस पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस हनुमान जी की धरती पर मैं आप सब पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ मैंने ग्रीवेंस कमेटी में 14 केस डील किए, जिसमें से 10 केसेस जो हैं वो उनका निपटारा हो गया, 4 को किसी न किसी कारण से पेंडिंग है। तो ये कुछ जमीनों के केस थे, कोई पानी का केस था, कोई गंदे पानी का केस था, तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के केस थे, जिनको मैंने अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारी जो नहीं आए और जिन लोगों ने परमिशन भी ऑनरेबल डीसी साहब से नहीं ली, उन पर कार्रवाई और उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी एब्सेंट, उनकी तनख्वाह रोकने का मैंने आदेश। कितने अधिकारी सर ऐसे जो नहीं? ये मैं बता दूंगा आपको, बाद में बता दूंगा। 2 अधिकारी। सर, अक्सर देखा जाता है शिकायतकर्ता 6-6 महीने 2-2 साल अपनी शिकायत को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन जब ग्रीवेंस की मीटिंग आती है तो अधिकारी घर पहुंचकर उनकी समस्या का निदान कर देते। क्या इसका भी कोई समाधान हो पाएगा? अच्छी बात है कि कम से कम ग्रीवेंस कमेटी हमने इसीलिए तो रखी, वरना ग्रीवेंस कमेटी की ज़रूरत ही क्या है। हमारे पास क्या होता है कि ये 14 केस की बात नहीं है। ग्रीवेंस कमेटी का मतलब, हमारे आने का मतलब, और ये सब जो जमावड़ा हमने लगाया, इसका मतलब एक संदेश है, अधिकारियों को भी संदेश है, जनता को भी संदेश है। जो काम, सैकड़ों काम तो हो गए होंगे। अब ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है ना, कि साम दाम दंड भेद। हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि जिसके डर से, जिसके प्यार से लोग अपने आप काम करें। हमें इन 14 केसेस की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन इन 14 की जगह सैकड़ों केस अपने आप डील हो गए होंगे और वो यहाँ नहीं आए होंगे, वो हमारी अचीवमेंट है। मंत्री जी, सिविल हॉस्पिटल की बात करें, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, 1/3 से भी कम डॉक्टर है, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात बड़ी जेन्युइन है। डॉक्टर्स भाई कम हैं। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, MBBS मैंने की, मैंने जनरल सर्जरी में MS की, मैंने सर्विस भी की, मैंने प्रैक्टिस भी की। आफ्टर ऑल डॉक्टर कम थे, तभी तो हमारी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का बीड़ा उठाया, और आज पूरे हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज चालू हालत में है। तो इनका जो रिजल्ट है, जैसे आज हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 2 साल में वो बनेगा, उनमें 100 सीटें हैं, 5 साल के बाद वो डॉक्टर बन के निकलेगा। तो अब समय आया है जब डॉक्टर्स हमें अच्छी उपलब्धता में अवेलेबल होंगे, और ये शॉर्टली, थोड़े समय में ये डॉक्टरों की कमी हम पूरी कर पाएंगे, जिससे सुचारू रूप से लोगों के सर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी लंबा समय चलेगा, परंतु अब डिलीवरी की अगर बात की जाए, CMO मैडम को खुद खड़ी होकर डिलीवरी करना पड़ता है। ऐसे हालात हैं, क्या टेम्परेरी व्यवस्था कोई की जा सकती है? आप लगते हैं कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल सर। डॉक्टर एकदम तो पैदा नहीं किया जा सकता ना। जी। जब हमने ये समस्या 70 साल से देख रहे हैं, हमने इस समस्या को दूर करने का एक उपाय बताया ना, हमने मेडिकल कॉलेज 15 बनाए ना। अब डॉक्टर को आज ही कैसे पैदा कर देंगे, बताइए आप मुझे। कोई NHM के थ्रू या वो सब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर होंगे तो आएंगे। ये बात 10 साल में डॉक्टरों के कई बैच निकल सकते हैं सर। अब तो वैकल्पिक व्यवस्था 5 साल तक कैसे निकलेंगे? कई बैच जितने निकले हैं वो हम पूरे कर भी रहे हैं, और हमने तो व्यवस्था भी बदली है। हमने पब्लिक सर्विस, हमारे जिले में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। सुनिए, एक भी महिला डॉक्टर नहीं सर, गंभीर समस्या। कोई बात नहीं, दिक्कत दे दो, हम व्यवस्था कर देंगे। हम तो क्या लिखेंगे जी, पत्रकार हैं हम तो। पत्रकार तो बहुत हम कुछ तो कर खबर सकता लिखेंगे है। जी, इसीलिए आपसे बात आप कर रहे खबर हैं। लिखो ना, कौन रोकता है आपको? सर, यही लिखेंगे, लेकिन आप व्यवस्था करिए। चलो सर आगे। सर ऐसा है, आम जन की जो सर हिसाब CMO महिला है, आप कह रहे हैं महिला। CMO खुद करती है। गायनेकोलॉजिस्ट पर करती है तो काम तो करती है, डॉक्टर तो है ना। सर इस हिसार के एयरपोर्ट का कई बार उद्घाटन हो गया, लेकिन जहाज नहीं उड़ा। कई बार उद्घाटन नहीं हुआ,
उद्घाटन एक ही दफ़ा होता है, हर चीज़ का होता है। एक बिल्डिंग बनती है, दूसरी बिल्डिंग बनती है, तीसरी बिल्डिंग बनती है। कई बार उद्घाटन कैसे, पहले छोटा एयरपोर्ट था, उसका उद्घाटन हुआ था। 50 साल से कांग्रेस सरकार ने क्या किया? हमने तो 10 साल में 10,000 पट्टी बना दी। आज हमने उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। आज हमने MOU कर दिया एयर अलायंस है। आज हमने उसके लिए अप्लाई किया है कि हमें लाइसेंस मिले। 19 जून को 15 लाख रुपए जमा कराकर हमने बड़े लाइसेंस लेने का हमने अप्लाई किया है। अब वो लाइसेंस मिलते ही आज हम इस पोजीशन में आ गए कि आज लाइसेंस मिलेगा। अब आप कहेंगे ये लाइसेंस 10 साल में क्यों अप्लाई करा? अरे सब कुछ बनाकर ही तो करेंगे ना। अब 10,000 फुट की पट्टी एक दिन में तो नहीं बढ़ती, उसके साथ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी, लाइट का भी काम है, अग्निशमन का भी, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक बिल्डिंग हमें एक पेट्रोल पंप चलाना होता है तो उसकी 10 NOC लेनी पड़ती है। हवाई जहाज की जो NOC है अब वो हम लेंगे और उम्मीद है 31 जुलाई तक हमें लाइसेंस मिल जाएगा और अगस्त में आपको अयोध्या की यात्रा एयरपोर्ट से हम करवाएंगे। मंत्री जी, ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं या विधायक, उन्होंने अधिकारियों की शिकायत की है, क्या कुछ निर्णय उस पर आदेश कुछ दिए गए? बिल्कुल, अधिकारियों को हमने सख्ती से कहा है कि इनका कोई भी फोन अनअटेंडिंग रहना चाहिए और इनकी जो भी जेन्युइन समस्या है उनको दूर करने का काम करें। रोड कंडक्ट की बात की है सर, कब तक? ये तो चुनाव आयोग से पूछिए आप सब। मंत्री जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी का चेहरा लेकर एक बार फिर चुनाव लड़ा जाएगा, कहाँ देखते हैं? चलिए, हो गया।